इमरान साहब, ये यहाँ से ही बात का आगाज़ करते हैं कि लाहौर का जलसा 27 अगस्त अब बिल्कुल करीब थी, लेकिन वो जलसा भी मुलतवी कर दिया गया है। और इस जलसे के हवाले से और उससे पहले भी जो इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी हुआ उसके हवाले से भी अब PMLN ने, हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बेसिकली इनके पास खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है और ये बाद में बिला वजह हमारे ऊपर शोर करते हैं कि जी हमने इजाज़त नहीं दी तो इसलिए जलसा नहीं हुआ। हकीकत क्या है, क्या पावर्स नहीं है, अब स्ट्रीट पावर नहीं है PTI के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगरचे हमारे भाई शौकत बसरा साहब तो इस बात से इत्तफाक यकीनन नहीं करेंगे, लेकिन सच बात यही है कि PTI में इस वक्त अब वो जोश खरोश उस तरह से नहीं रहा। उनका कारकुन मायूस बैठा और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक जो इनकी ग्रुपिंग है और दूसरे देखें PTI में पावर सेंटर क्या है, वो है बानी PTI इमरान खान। इमरान खान को जितना अरसा ज़्यादा होता जाएगा जेल में सलाहों के पीछे, उतना ही पार्टी को नुकसान है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अब जो ग्रुपिंग की बातें होती हैं, पहले वो सिर्फ बातें थी, अब तो देखें हकीकत है। इवन कल हम जब बात कर रहे थे तो आपका भी एक मौक़िफ़ था वज़ीर इत्तलात के हवाले से कि जी नंद भाभी की लड़ाई को इस तरह से क्या ज़रूरत है। तो नंद भाभी की लड़ाई को तो देख लें, अब तो अपनी उन्होंने कमेटी भी बना दी है। यानी इख्तलाफात हैं उस पार्टी में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो जब और ये एक हकीकत भी है, हमें ये मानना चाहिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जब, ये तो मैं भी नहीं कह रही कि इख्तलाफात नहीं है और होते हर पार्टी में। हाँ, मैं यही, और ख़ास तौर पे जब लीडरशिप, ख़ास तौर पे जब लीडरशिप मौजूद ना हो तो फिर ये इख्तलाफात होना एक फितरी सी बात है। ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है जो PTI के साथ हो गई है, किसी और जमात में नहीं है। लेकिन PTI स्ट्रीट पावर खो चुकी है आपका, जो नहीं स्ट्रीट पावर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हाँ जी मौजूदा क़यादत है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है अपने कारकुन को मोबिलाइज करने की। ठीक है, तो मौजूदा क़यादत से फिर पूछते हैं शौकत बसरा साहब, लाहौर के जलसे से भी आप लोग पीछे हट गए सर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि याकूब मिनहाज साहब हमारे भाई हैं, बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट में सही कहा। उनकी बात से वो कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, मुकम्मल ना इत्तेफाकी है और मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसकी रीज़न्स हैं। पहले लाहौर जलसे के हवाले से, लाहौर जलसे के हवाले से ये सूरत हाल हुई कि हमने इजाज़त ली थी 27 तारीख की हाई कोर्ट से। अगर हम जलसा नहीं कर सकते तो हमें हाई कोर्ट जाना क्यों पड़ता है? जलसे की इजाज़त तो या यहाँ पर इस वक्त कोई हमारे आइनी हकूक़ नहीं है क्या? हमारे कोई इंसानी जमहूरी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है? हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, हम दोबारा हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट से इजाज़त होगी 27 की। अब हम 5-6 दिन, हफ्ता हो गया बल्कि, जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के पास कि जी कोई वेन्यू दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो आज हम आपको अपना मौक़िफ़ देते हैं 27 के जलसे के हवाले से। अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करेंगे कल, और उसमें हम अपना मौक़िफ़ ये देंगे कि हमें 8 सितंबर के बाद कोई डेट दी जाए, और अगर वो हमें इजाज़त मिलेगी, हाई कोर्ट का ऑर्डर रिपीट होना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना है। इमरान भाई ये बात मेरी रिकॉर्ड पे रखिएगा, हमें इस दफ़ा हुकूमत लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे या ना दे। हालांकि हमें इमरान खान साहब ने ये कहा हुआ है कि जब तक आपको हुकूमत जलसा करने की इजाज़त ना दे आपने जलसा नहीं करना। उसकी वजह ये तो पहले कहा था ना, अब तो उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने कह दिया कि 2 जलसे हमने करने ही करने हैं, एक इस्लामाबाद वाला, एक लाहौर वाला। तो 27 की हम रिक्वेस्ट ये करेंगे 8 सितंबर के बाद हमें कोई डेट दे दें यहाँ पर लाहौर में। ये तो बरवत साहब ने भी उस दिन कहा था जब खान साहब से मुलाकात की, तो उसके बाद उन्होंने आके यही बड़क मारी थी कि कुछ हो जाए हम करेंगे और मैं देखूंगा। और तो यही कहा था ना। हाँ जी, हम जलसा, लेकिन फिर इस्लामाबाद में जलसा नहीं किया। मैं इस्लामाबाद के जलसे की फिर सुन लेते हैं। इमरान भाई, अगर आपको नहीं पता कैसे जलसा नहीं हुआ, अगर हम पहली बात तो मुझे सिर्फ एक उसका, चूंकि लाहौर जलसे की पहले बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि चूंकि हुकूमत ने उसका नहीं इजाज़त दी, इजाज़तनामा NOC नहीं दिया, तो इस वजह से आप लोगों ने उसे मुलतवी किया है। लेकिन सच बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर कोई उसकी कैंपेन नज़र नहीं आई, ग्राउंड पे कोई कैंपेन नज़र नहीं आई, कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि क़यादत करना चाह रही थी लेकिन एंड टाइम पे चूंकि उन्होंने इजाज़त नहीं दी इसलिए। समीना, ये तकरीबन इस इजाज़त को हाई कोर्ट की तरफ से जो हमें इजाज़त मिली है, तकरीबन इसको 2 हफ्ते हो गए। मेरे पास ऑर्डर मौजूद हैं। मुसलसल हमारी टीम जा रही थी DC के पास, AC के पास, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। जहाँ तक तैयारी की बात, मैं अब उस बात पे आ जाता हूँ, लिंक करता हूँ इमरान भाई ने जो बात कही है। इमरान भाई, फ़र्ज़ करें हमारे पास वो जोश जज्बा नहीं है, हम जलसा कर नहीं सकते, तो मुझे बात बताइए, ये हमारे घर पे निकलने पे पाबंदी क्यों है? हमें हमारे घरों पर रेड क्यों हो रहे हैं? हमें दहशत गर्दों की तरह डील क्यों किया जा रहा है? 13 अगस्त आज़ादी का दिन है ना,
अगर उस दिन भी हम पाकिस्तान में रह के आज़ादी नहीं मना सकते, उस दिन क्या हुआ? उस दिन यहाँ पे हमने रैली निकाली, हमाद अजहर साहब उसको लीड कर रहे थे। हमारे साथ जो हुआ लिबर्टी चौक के अंदर, पाकिस्तान का झंडा क्यों उठाया है, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, हमारी माँ बहनों बेटी में। अभी तक हमारे अवैस यूनुस सब जेल में पड़े हैं। भाई अगर हम जलसा कर नहीं सकते तो इमरान साहब आप एक काम करें, हमें आप इजाज़त ले दें। अगर इमरान खान साहब ने जलसा किया था, लाहौर का जलसा होता, उसके बाद 5 दफ़ा हमने मीनार पाकिस्तान भरा है। मैं आज आपके GNN में इमरान याकूब साहब और समीना पाशा को गवाह बनाकर कहता हूँ, आप हमें इजाज़त लेकर दें, ये हमें ना रोकें, ये हमारे घरों पे छापे ना मारें। ये मैं तहसील का रहने वाला हूँ, भावर जनूबी पंजाब में, एक एक तहसील पे इमरान साहब 50-50 पर्चे हुए हैं और एक एक FIR में 500-500 बंदा नामजद है। और करते क्या है? अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है रहीम यार खान वाला, हो सकता है अगर इनकी तरजीह हमें पकड़ना ना होता था, गिरफ्तार करना ना होता, उस दिन रहीम यार खान की पुलिस हमारे लोगों के घरों पे रेड कर रही थी, छापे मार रही थी, और उधर डाकुओं ने पुलिस को शहीद कर दिया। ये है इनकी तरजीहात। इसलिए आप इस्लामाबाद वाला जलसा, स्वाबी का जलसा हमने देखा है, स्वाबी में पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग गए थे। एक फिक्र और क्या कि 8 का जलसा, 8 सितंबर का जलसा तारीखी जलसा होगा। और उसके बाद मैं आज फिर कह रहा हूँ बार बार, ये कोई भड़क नहीं है, अगर हमें इन्होंने अब लाहौर का जलसा करने की इजाज़त ना दी इंतजामिया ने, इस दफ़ा असी अपनी भी नहीं मननी, क्योंकि वर्कर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हो रही है। कल को यही हमने मैं कह रहा हूँ, आप सुनाइएगा, वर्कर्स बिल्कुल, जब हमारा जलसा मनसूख हुआ ना इस्लामाबाद वाला 11th आवर पे, जिस तरह हुआ, आपको पता है, वो अब तो स्टेटमेंटें आ गई 7:30 बजे कौन खोलता है जेल, किस तरह खुलती है जेल। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, हालांकि हमारा 20 किलोमीटर दूर जलसा था। ख्वाजा आसिफ ने तो नई कहानी सुनाई है भाई, वो कह रहे हैं कि वो खुद उन्होंने राब्ते किए हैं, तो हमने भी फिर उनको फैसिलिटेट किया, हम क्यों उन्हें मना करते हैं कि करो जलसा। अगर ख्वाजा आसिफ साहब जो 50,000 वोटों से खुद हारे हुए हैं, टोटल तमाम के तमाम लोग, शौकत मुजरा आपके सामने बैठा है, 50,000 वोटों से जीत के आए हैं, टोटल 17 सीटों वाले भाईजान, अगर जलसा हम नहीं कर सकते थे तो पहला बयान तो हुकूमत का क्या है, निकालें उसका जो क्या नाम है, राना सनाउल्लाह। फिर उन्होंने कहा 7:30 बजे तो जेल की मुलाकात असी तो नहीं करा सकते, पता नहीं किन्ने कराई है। इतनी बेबसी, और जलसा हमारा कैंसिल हुआ है। ज़्यादा परेशानी उनके कैंपों में है, ज़्यादा वो उनके लटके हुए हैं। लेकिन इमरान साहब, आप अब सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह 8 सितंबर को भी जलसा होगा। काम सिर्फ ये कर दें, पंजाब में जो हमारी माँ बहनों बेटियों को जेलों में डाला हुआ है, अब हम निकलेंगे। अच्छा बसरा साहब, अब ये हम खौफ के बुत लाहौर में तोड़ देंगे। बसरा साहब देखिए, हमने बड़े आराम से आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, हम आपकी बात को सारी को सच भी मान लेते हैं, हम नहीं ये कहते कि आप गलत कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये समझा दें, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप 8 को भी जलसा नहीं करते किसी भी वजह से, तो फिर क्या बहाना रह जाए? एब्सोल्युटली नॉट इमरान भाई, मैं बताता हूँ, सुने, हम करेंगे 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 और ज़रूर करेंगे। पहले भी बहाना, मुझे बात बताइए, जब सारे काफिले इस्लामाबाद पहुंच गए, मेरी इमरान भाई बात सुन लें, जब सारे काफिले इस्लामाबाद पहुंच गए और उसके बाद रातों रात फिर वो जो कहने लगे कि यहाँ खून की नहरें बह जाएंगी, यहाँ पे लोग मर जाएंगे, मजहबी तंजीमों के लोग आए हुए हैं, अब तो एक एक बात क्लियर। और खान साहब ने क्या कहा, हाँ हमारा पॉलिटिकल लॉस हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमारा कारकुन मायूस हुआ। खान साहब को देखिए, जिनको हुकूमत ने दीवार के साथ लगा दिया है, जिनको जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, 200 मुकदमा, इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे, और अब हमें क्या। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर ये सूरत हाल है कि वाकई 9 मई दोबारा हम पे डाल दिया जाएगा, अगर वाकई यहाँ पर खून बहेगा, यहाँ पर मजहबी तंजीमें आई हुई हैं, तो मैं ये फिर कुर्बानी, ये वो स्टेट्समैन है। अच्छा, वो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बसरा साहब, सबसे पहले अच्छा, बस एक ही सवाल है इमरान भाई, एक इमरान भाई सवाल। जी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी जाती है, उनको बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, उनका धरना करवाया जाता है।